आपको 2017 का ट्रेड वॉर तो याद ही होगा, जब अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ये युद्ध शुरू कर दिया था, जिसके तहत चीनी कंपनियों पर जमकर कार्रवाई करी गई। चीन के बने सामानों पर 50, 60, 70% तक के टैरिफ ठोके गए, यानी कि उनके सामानों को दुगना महंगा कर दिया गया। और इसका नुकसान चीन आज तक झेल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था आज तक भी उस ट्रेड वॉर से रिकवर नहीं हो पाई है। आपने ये बात नोटिस भी करी होगी कि 2017 तक दुनिया भर में खूब खबरें फैलती थी कि जी चीन ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया पछाड़ दी, चीन के सामने दुनिया नहीं टिक सकती। लेकिन 2017 के बाद से चीन के बारे में सारी बुरी खबरें ही आ रही हैं। कभी इनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, कभी इनकी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, कभी इनके बैंक ही बैंकरप्ट हो जाते हैं, कभी यहाँ पर लाखों लोग प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं क्योंकि बैंकों ने उनका पैसा डुबा दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति है और अब भी चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में चल रही है। लोगों की हालत लगातार बदतर है। इतना ही नहीं, उसी ट्रेड वॉर ने इस चीज की भी शुरुआत करी थी कि जो दुनिया भर की कंपनियां चीन के अंदर फैक्ट्री लगाई बैठी थी, उन्होंने भी अपने तंबू उखाड़कर भारत, अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी थी। और तभी से चीन के पतन की असली शुरुआत हुई थी। लेकिन अब 2024 में यूरोप ने उससे भी बड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है चीन के खिलाफ। कैसे, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसी साल जुलाई में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया कि चीन लगातार सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस समय दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें एक्सपोर्ट होती हैं उसमें से 50% तक चीन से बनकर दुनिया भर में बेची जा रही हैं। और यूरोप का तो हाल ये है कि लिटरली चीन सस्ती कारें बनाकर यूरोप में डंप कर रहा है भारी मात्रा में। इसे रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने करीबन 38 से लेकर 50% तक चीन की अलग अलग कंपनियों पर इस प्रकार के टैरिफ लगाए। यानी कि अगर पहले वहां इलेक्ट्रॉनिक कारें 10 लाख की मिलती थी तो उनकी कीमतें टैक्स की वजह से 15 लाख तक चली गई। इतना ही नहीं, यूरोपियन देशों ने चीन की जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं उन पर भी टैरिफ ठोकने शुरू कर दिए। और सबसे खास बात, नेदरलैंड्स, जिसे आप एक छोटा सा देश जरूर मानते होंगे, इररिलेवेंट सा, लेकिन यकीन मानिए ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। कैसे, दरअसल दुनिया में आपने खूब नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर्स का। इनके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज, कोई भी जहां पर भी आपको वो छोटी सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखेगी, सेमीकंडक्टर का वहां यूज होता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री चाहे चीन में लगे, भारत में लगे, अमेरिका में लगे, सारी की सारी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को चाहिए होती है हाई एंड मशीनें जो इनकी फैब्रिकेशन करे। और ये मशीनें बनाता कौन है? ये सारी मशीनें बनती है नेदरलैंड्स में। जी हाँ, नेदरलैंड की कंपनियां ही इन्हें बनाने की मशीनें सप्लाई करती हैं। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेदरलैंड चीन को ये जो सेमीकंडक्टर बनाने की मशीनें होती हैं इसे देने पर बैन लगाने जा रहा है। और ये चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि चीन सब कुछ बना सकता है, सेमीकंडक्टर की मशीनें नहीं। क्योंकि इसे बनाने की कोशिश खुद अमेरिका भी कर चुका है, वो भी फेल रहा है। सिर्फ नेदरलैंड्स इस काम में काबिल है, उससे आगे कोई नहीं। यहां तक कि ताइवान, जो दुनिया के 60% तक सेमीकंडक्टर बनाता है ना, वो भी सारी मशीनें नेदरलैंड से इंपोर्ट करता है। इससे आप समझिए कि ये चीन के लिए कितना बड़ा सदमा है और इस बात से चीन कितना डरा हुआ है। दरअसल अब से जुलाई के महीने में यूरोपियन देशों ने जो चीन की कंपनियां हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली, उन पर टैरिफ लगा दिया था। लेकिन उसके जवाब में चीन ने अब तक एक भी यूरोपियन कंपनी पर कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि चीन समझौता करना चाहता है कि चलो आपने हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों पर टैरिफ लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस सेमीकंडक्टर की मशीनें हमें दे दो, हम आपकी किसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे आप समझिए कि चीन कितनी बड़े परेशानी में है। लेकिन ये परेशानी अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूरोप के साथ साथ अब कनाडा भी उसके खिलाफ इस ट्रेड वॉर में कूद चुका है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कनाडा ने तो सीधा 20-30% नहीं 100% का टैरिफ ठोक दिया है चीन के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर। यानी कि अगर 10 लाख की कार थी, सीधी 20 लाख की हो जाएगी अगर वो मेड इन चाइना है।
यानी कि चीन का लिटरली सफाया किया जा रहा है पूरी दुनिया से। और रिपोर्ट्स ये हैं कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में चीन की और कई अन्य कंपनियों के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, यानी कि इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट बनाती हो या महंगे हाई एंड, सब पर सिस्टमेटिक तरीके से टैरिफ ठोके जाएंगे। और सबसे खास बात, यूरोप के पास प्रॉपर रीजन है चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का। कैसे? दरअसल चीन के अंदर फोर्स लेबर बहुत बड़े लेवल पर होती है, यानी कि लोगों को जबरन काम कराया जाता है उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, जैसे कि शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। इतना ही नहीं, कई अन्य जगह लोगों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते हैं बहुत ही कम वेज पर, यानी कि बहुत ही कम तनख्वाह पर, और फिर उनसे 14-16 घंटे काम कराया जाता है। इसको लेकर यूरोप के पास सबूत है, यानी कि अगर यूरोप कार्रवाई करता है चीनी कंपनियों के खिलाफ तो चीन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसके नियमों का हवाला देकर यूरोप के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। यानी कि यह बात तय हो चुकी है कि अब यूरोपियन यूनियन के तमाम 2 दर्जन से ज्यादा देश चीन की जमकर धुनाई करने जा रहे हैं, और ये धुनाई ऐसी होगी जिससे चीन कभी उबर नहीं पाएगा। और इससे सबसे बम्पर फायदा होगा भारत को, क्योंकि चीन की जो खाली जगह है वो हम ही भरेंगे।